हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा साइंस ट्रिक में। अपनी सीरीज चल रही थी मैथ्स की। मैथ्स में अपन ने पटवारी, आरएस, रिट, स्पेशली पटवारी और रिट के सिलेबस को कवर करने के लिए स्टार्ट किया था। तो उसी में अपन ने प्रतिशत वाला टॉपिक स्टार्ट करा था। प्रतिशत की बात की जाए, परसेंटेज में अपन ने अभी तक बेसिक पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो दूध वाले जो क्वेश्चन थे, दूध दही इनके क्वेश्चन थे, वो अपन ने कंप्लीट किए, पानी वाला। ठीक है, इसके अलावा अपन ने आयतन वाला किया था, लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, कमी कर दी जाए, वो सारे क्वेश्चन अपन ने देखे थे। लास्ट क्लास में आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, तो उन क्वेश्चनों की बात करते हैं, उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में था वही देखते हैं, उसके बाद में आगे करते हैं जनसंख्या वाला। आज जो अपना मेन पार्ट है वो जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चंस वाला रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो लेट्स स्टार्ट। पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1350 रुपये में पहले से 2 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद पाता है। हालांकि देखो, मैंने इस तरीके के क्वेश्चन करवा दिए आपको। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट रूप में दिए थे कि आप लोग खुद सोल्व करना, लेकिन आप लोग आंसर देते नहीं हो। ठीक है, तो पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1350 रुपये में पहले से 2 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद पाता है। तो बताओ, पेट्रोल का प्रति लीटर घटा हुआ दाम और पेट्रोल का प्रति लीटर पूर्व दाम, यानी कि अब क्या हुआ, देखो पेट्रोल का जो भाव है मान लो कि 100 रुपये का था। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, अब 10% की कमी आ गई। हालांकि देखो, ये तो गलत लिख दिया कि पेट्रोल के भाव में क्या होगी, कमी आ ही नहीं सकती, बढ़ता ही है पेट्रोल तो। लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया कमी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कमी हो गई। कमी होने से एक व्यक्ति क्या करता है, अब भाई जो 2 लीटर जो है ना पेट्रोल अधिक खरीद पाता है, तो आपको क्या बताना, पहले वाला दाम और अब वाला दाम बताना दोनों। तो सबसे पहले अगर इस तरीके की क्वेश्चन आ जाए, तो जो पहले किया था, जो संख्या दे दी है रखिए ना, कितने रुपए में, 1350 रुपये में खरीदता है कितना लीटर, 2 लीटर अधिक कर खरीद पाता है। तो कितने की कमी आई है, 10% की। तो सबसे पहले 1350 को 10% निकालो भाई, निकालना आता है, मैंने निकालना बताता। 1350 का 10%, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, का 10% निकालो। इसका 10% कैसे निकालोगे, 1350 गुणा 10%, यानी कि मैं लिख ही देती हूँ पूरा। 1350 गुणा 10% का मतलब 10/100। ठीक है, ये 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो कितने हो गए, 135 हो गए। कितने रुपए हो गए, 135 हो गए। किसका, 1350 को 10% 135 होता। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते, 10% का मतलब इसका 0.10 हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जो मैंने पहली क्लास में आपको ये सब बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, अब कितना लीटर अधिक खरीद पाता है, 2 लीटर खरीद पाता है। ठीक है, तो आपको 2 लीटर का आपको निकालनी है वैल्यू। तो 135 रुपये का भाई कितना अधिक खरीद पाता है, 135 रुपये का। तो कितना होगा भाई, 135 बटा कितना लीटर, 2 लीटर। तो भाग दे दो 135 में 2 का, तो आपका आंसर किसके आ जाएगा, पेट्रोल का प्रति लीटर घटा हुआ दाम आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना 10% अपन ने कर दिया 135। अब अपने को घटा हुआ लीटर ज्ञात करना, कितना देखो प्रति लीटर, यानी 1 लीटर पे कितना घटा वो बताना आपको। तो भाई कितना, 2 लीटर घटा है, तो 2 का भाग दे दो, कितना होता है, 2 6 12 हो गया, 2 7 14 हो गया, कितना हो गया, 0.5। तो घटा हुआ दाम कितना आ गया, ध्यान रखिएगा, 67.5 रुपये आ गया घटा हुआ दाम। ये तो पहले का आंसर हो गया। पहले का आंसर क्या है, पेट्रोल का प्रति लीटर पूछा, ये ध्यान रखना, हमेशा प्रति लीटर पूछेगा। प्रति लीटर घटा हुआ दाम कितना आ गया, 67.5 रुपये आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, पेट्रोल का प्रति लीटर पहले का दाम बताना है। मान लो पहले का दाम कितना था, माना कि मैंने पहले का दाम कितना था, 100 था। ठीक है, सेकंड का देख लेते हैं। मान लिया मैंने कितना था, 100 था, घट गया कितना, 10% घट गया। 10% घटा तो 100 का 10% कम करो भाई, कितना हो गया, आपको निकालना बताया था मैंने, कितना हो गया, 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया। अब 90 रुपये में भाई 1 लीटर पे कितना रुपये भाई हो गया, 67.5। तो भाई 1 का बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 67.5 बटा 90, और स्टार्टिंग का कितना मान था, 100, तो गुणा 100 कर दो। इनको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे, पॉइंट से क्या हो गया, पॉइंट हटा तो नीचे आ गया, 2 0 से 2 0 घट गए, कितने बचे, 775 बटा 9 आ गया। अब आपको पता है कि इसमें भाग 9 का भाग दे दो तो सीधा ही कितना आ जाएगा, 75 रुपये
पर लीटर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पेट्रोल का प्रति लीटर पूर्व का दाम कितना था, 75 रुपये। पहले 75 रुपये में 1 लीटर आता था, अब कितने में आ रहा है, 67.5 रुपये में। तो भाई कितना घट गया आप देख सकते हो, 10%। अगर इन दोनों का रेशियो निकाल के देखोगे ना तो 10% आंसर आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पेट्रोल का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैंने जो जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, अगर आपने वही भी अगर रिवाइज कर लिया ना 2-3 बार, तो आपको अगर अलग से कुछ नहीं करना पड़े, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और मैंने आपको बोला है जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं आपको RS अग्रवाल वाली बुक भी करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन एक बार ये हो जाए टॉपिक, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके, ठीक है। और नोट्स जो बना रहे हैं ना वो प्रॉपर अपना नोट्स मेंटेन रखें, ठीक है। चलिए वो का वही क्वेश्चन है, सेम अगला भी। यहाँ पेट्रोल दे दिया, यहाँ चीनी दे दी, कोई फर्क नहीं, चीनी में कमी आए चाहे पेट्रोल में आए चाहे दही में आए, ठीक है। आपको करना वही तरीका है, तरीके में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के दाम में 6 सही 1/4% की कमी होने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में पहले से कितना 1 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, ठीक है। भाई इतने की कमी आ गई, ठीक है। तो 120 रुपये में 1 किलो चीनी क्या होती है, उसे ज़्यादा खरीद पाता है। तो बताओ चीनी का प्रति किलो घटा हुआ दाम कितना और चीनी का प्रति किलो पूर्व दाम क्या है। सेम टू सेम ऊपर वाला है, उसमें पेट्रोल दे दिया, यहाँ क्या दे दिया, चीनी दे दिया। बस यहाँ एक ये चीज़ अलग दे दी भाई, 6 सही 1/4%। अब आप कंफ्यूज हो गए, 6 से 10 का तो निकाल दिया आपने सीधा, 100 का 90 तो उसका कर दिया। अब इसको कैसे करोगे, तो इसको सोल्व करो भाई। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 6 सही 1/4% का मतलब कितना होता है, 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24, 24 + 1 कितना हो गया 25। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती क्या, 25/4 प्रतिशत है। तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 25/4 × 100। अब 25 का पाड़ा आता होगा भी, 25 का नहीं आए तो 5 से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो 25 चौक 100 होता है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, या तो 1/16 कर लो या फिर सीधा का सीधा ये रख लो, ये रखोगे तो भी लास्ट में आंसर तो यही आना है। तो वही काम क्या करना है, पहले तो जितना दे रखा ना कितने रुपए से ना, कितने रुपए में खरीद पाता है, तो उसका प्रतिशत निकालो। तो 120 रुपये का कितना, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। 25/4% कितना होगा, 120 का 25/4% कितना होता है, तो आपको पता है भाई। मैं इसको सोल्व कर देती हूँ, 1 मिनट, ब्लू पेन लेती हूँ ना, ऐसे दिख नहीं हो रहा होगा ना। तो 120 का मतलब क्या होता है, हमेशा गुणा, याद रखना, का मतलब गुणा होता है। और जब भी कभी किसी वैल्यू में पूछ लेना प्रतिशत से अधिक से कम, तो उसमें अंतर होता है ना। पिछला वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छे डिटेल से करवाया मैंने। 25%, 25/4 प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। तो ये हो गया, वो का वही मान आएगा, 1/16, 25 100 हो जाएगा। ये कितना हो, 4 × 12 हो गया, 30 हो गया। तो 30/4 हो गया। 30/4 का मतलब कितना हो गया भाई, 4 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है, 7 चौक 28 होता है ना, तो 7 आ गया 28। और फिर कितने बच गए, 2 बच गए, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 हो गया। 20 कितनी बार आता है, 4 के पहाड़े में 5 बार आता है, तो 7.5 का हो गया। अब क्या बोला है, अभी देखो अपन ने पहले वाले में क्या किया था, 1 किलो चीनी का निकालना आपने को। ये तो किसका आ गया, जो कमी हुई है ना पैसे में, वो आई है, पैसे आए हैं। अभी आपको 1 का निकालना है। तो भाई 1 केजी की बात की जाए, तो 1 केजी की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 7.5/1। भाई 7.5 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा, वो की वही वैल्यू आनी है, वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी कि 7.5 kg होगा। कितना होगा, 7.5 kg। तो ये तो किसका मान आ गया, ध्यान रखिएगा, चीनी का प्रति किलो घटा हुआ दाम कितना, 1 किलो में कितना पैसा घट गया, 7.5 घट चुका है, ठीक है। ये दाम है, केजी लिख दिया, रुपए, ठीक है, रुपए रखना है भाई, ठीक है। कितने रुपए घट गए, 7.5 रुपये घट चुके हैं, ठीक है। मैंने केजी लिख दिया था, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7.5 रुपये घट चुके हैं। अब आपको क्या करना है, पूर्व का दाम बताना है। तो पूर्व का दाम 100 तो मानेंगे तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि 1/16 होता है ना, 25/4 का मतलब 1/16। भाई मैं बोलूँ 16 पे 1 कम ही हो गई, किसी कमी होगी, 1 की कमी हो गई भाई, ये 16 का मतलब यही तो होता है।
भाई इस पे कमी हो रही है, कितने की कमी, 1 की कमी, तो 16 में से 1 घटाए कितने बचे, 15 बचे। ठीक है, अब भाई आपको क्या करना है, इस पे निकालना है पहले का दाम कितना है वो निकालना है। तो भाई अब वाले में पहले वाले का अब जो है पहले अब जो प्राप्त हुआ है ना घटा हुआ दाम, उसमें पहले वाले का भाग दे दो, यानी कि 7.5 बटा कितना हुआ है अभी 15। किस पे हुआ है, अभी 100 पे देख रहे थे ना, पहले वाले में 100 मत कर देना, यहाँ पर आपने वैल्यू क्या ली है, ध्यान रखिए आपने 16 पे किया है, और पिछले वाले में क्या किया था, 100 माना था आपने। ठीक है, यहाँ क्या मान रहे हो, 16 मान रहे हो, तो 16 माना है तो गुणा 16 हो जाएगा, पॉइंट से हटाए 0, ये कट रहा है, 15 थी कितना होता है, 75 होता है भाई, 15 पंजे 75 होता है ना, या 5 से काट लो, 5 थी 15, 5 एकम 5, 2 बच गए, 55 25 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, ये 2 से दोबारा काट लो, 2 8 16 हो गया, ये लो कितना आ गया भाई आंसर, 8 केजी हो गया। ठीक है, पूर्व 8 रुपये हो गए, तो पूर्व चीनी का प्रति किलो पूर्व दाम कितना था, 8 था, अब घट के कितना हो गया, 7.5 हो गया, यानी जहाँ 8 रुपये की आती थी वो कितना 7.5 की आती है, ये अंतर हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट अब जनसंख्या वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन से, जनसंख्या वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, जनसंख्या वाले क्वेश्चनों से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपको वर्तमान जनसंख्या बोले तो आपको क्या करनी है, जो वैल्यू दे रखी है उससे सीधा गुणा कर दो। आपको 2 साल पहले की पूछे तो बट्टे में करनी है जो संख्या देनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, बाकी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एक टीवी का वर्तमान मूल्य, ध्यान रखिएगा ये चीज ना, जब पढ़ो ना क्वेश्चन है ना, ऑफलाइन होगा पटवार का पेपर, तो आप ध्यान रखिएगा पेपर पे आप टिक कर सकते हो कि क्या चीज पूछे, क्योंकि आप क्या होते हैं उस टाइम कंफ्यूज होते हैं, आंसर आता हुआ लास्ट टाइम में गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट गलत नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। टीवी का वर्तमान मूल्य 2250 रुपये है, कितने हैं 22,500 रुपये हैं, कितने हैं 22,500 रुपये। अगले 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में क्रमशः 30% तथा 40% की गिरावट होती है। गिरावट का मतलब कमी होती है। तो बताओ 2 साल बाद, ये चीज आपको ध्यान रखना, बाद की पहले, कंफ्यूज मत हो ना, बाद की पहले तो बाद दे रखा, बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, मान लो कि आपने आज इतने रुपए 22,500 रुपये में कोई टीवी खरीदा है, तो बताओ उसके बाद में लगातार कमी आएगी, इसने बोला 30% और 40% की कमी आती है, तो बताओ 2 साल बाद में उसका मूल्य कितना होगा। तो बहुत ईजी तरीका, जो शुरुआत में बताया था ना, जो पहले दिन से क्लास ले रहा है ना, उसके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए किस तरीके से करेंगे, वर्तमान मूल्य कितना है, पहले 100 मान रहे थे ना, कोई वस्तु का यहाँ दे रखा है वैल्यू, कितनी दे रखी है 22,500 रुपये। अब क्या किया, इसमें गिरावट हो रही, गिरावट का मतलब कमी हो रही, पहले कितनी कमी आई 30%, तो 100 पे 30 की कमी मतलब कितना हो गया 70/100। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ना मैं 70 कैसे लिख रही हूँ, वो प्लीज़ पहला वीडियो देखे और सेकंड वीडियो देखे, मैंने उसमें अच्छे से बताया इस तरीके से कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो बार बार मैं वही चीज़ बताऊँगी, तो जो स्टूडेंट बोलेंगे कि ना कुछ जो स्टार्टिंग से ले रहे हैं उनके थोड़ा नुकसान होगा ना, तो आप प्लीज़ पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए ना, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है सारी की सारी। और दूसरे में कितने 40% की कमी, तो 100 में से 40 गए कितने बचे भाई, 100 में से 40 गए कितने बचे 60 बचे, तो 60%। ठीक है, ये बात आ गई। तो आप इसको सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा भाई, गुणा भागी तो कंडा, ये लो 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, ये 1 0 से ये 1 0, ये 1 0 से 1 0 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है भाई, गुणा भाग तो देखो बाप को आना ही चाहिए, 7 गुणा 6 हो गया। अगर मैं बोलूँ 7 को इससे गुणा कर दो तो कितना, 7 पंजो 35 हो गया, 3 गए 7 दूनी 14, 14 और 3 ऊपर गए 17 हो गए। ठीक है, 1 वापस ऊपर चला गया, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 हो गया, 15 75 गुणा 6 हो गया। अब इसको 6 से और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंजो 30 हो गया, 7 6 42, 42 और 3 भाई पूरा गुणा करोगे ना आप तो कितना आ जाएगा आपका 9,450 आ जाएगा। ठीक है, मेरे क्या है, मैंने 3-4 बार सोल्व कर रखे हैं बहुत सारे बार, ये क्वेश्चंस तो मेरे रटे हुए हैं, तो मेरे तो आंसर तक याद है। ठीक है, आपको नहीं करना है ऐसा, क्योंकि देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी एग्जाम के टाइम पे। ठीक है,
हालांकि किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना गुणा भाग में, तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं गुणा भाग का भी एक वीडियो बना दूंगी, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका, कितनी जल्दी से जल्दी अपन गुणा भाग कर सके वो सारा बताऊंगी। चलिए ये बताओ यहाँ समझ में आया? पहले जब भी वैल्यू दे रखी 2 साल की कमी है तो कमी कर दी, अगर वृद्धि होती तो मैं बढ़ा देती भाई, इस पर बस इतना ही तो कर सकते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, एक कार 2 साल पहले खरीदी गई थी। कितने? 2 साल पहले खरीदी गई थी। पिछले 2 सालों में कार की कीमत क्रमशः 10% तथा 20% की गिरावट आई है। ठीक है, 2 साल पहले खरीदी थी, अब उसमें लगातार क्या आ रही है, 10% की कमी और फिर 20% की कमी, जिससे कार का वर्तमान मूल्य कितना हो चुका है, कितने हो चुके, 2,88,000 रुपये हो जाता है। तो बताओ 2 साल पहले कार का मूल्य कितना था, पहले पूछा है। अभी देखो ये क्या है, पहले था, और पिछले वाले में क्या है, वर्तमान मूल्य पूछा, 2 साल बाद का पूछा है, ये बाद का और यहाँ पहले का। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ही से ठीक है चाल बादू गाड़ी चाले जा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा उसी का आंसर देना, अपनी मर्जी से नहीं कि अपनी मर्जी में जो आया वो करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 साल पहले मूल्य कितना था भाई, अगर बात की जाए गाड़ी का 2 साल पहले तो पूछा ही है ना, अभी वर्तमान में कितना है, 2,88,000 रुपये। तो मैंने लिख लिया 2,88,000 रुपये। ठीक है, कितना 2 साल पहले है, लेकिन 2 साल के अंदर के भाई वर्तमान में इतना है, तो 1 साल पहले कितने की कमी हुई थी, 10% की गिरावट हुई थी। अब देखो यहाँ वर्तमान का भाई पहले का पूछा है, तो अपने को क्या करना है, 100 बटा भाई 90, पहले 10%, फिर कितनी हुई थी 20%, यानी कि 20 का मतलब 80 गिरावट हो रही ना। अब इसको सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा, या तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं कर पाओ तो दूसरा तरीका और बताओ। तो पहले तो मैं इसको सोल्व कर देती हूँ, 2 0 से ये 2 0 कटा। ठीक है, अगर मैं 9 से काटूंगी, 9 3 27 होता है, 1 बच गया, 9 दूनी 18 हो गया, ये 0 आ गया, 320 आ गया। फिर 8 के पहाड़े से इसको काट लो, 8 चौक 32 होता है, ये 0 आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 4, 1 0 ये रहे, 2 0 ये रहे, 2 0 ये रहे, तो इसका क्या होगा, ये आ जाएगा। यानी कि 2 साल पहले कितने रुपए में खरीदी थी इसने, इतने रुपए में खरीदी थी, और अभी इसके पैसे कितने हो गए, इतने हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आए ऐसे तो आपको क्या करना है, वर्तमान में x मान लेना। ठीक है, इसको x मान लेना, फिर ये कमी कर देना, 100 पे 90, 100 90 बटा 100, 90 बटा 80, फिर 20% है 80 बटा 100, और इधर ये संख्या कर देना, तो भी वही आंसर आना, आंसर में चेंजिंग कुछ नहीं होने का। ठीक है, करके बता देती हूँ, बड़े फिर कंफ्यूज हो, कोई बच्चे x मान के करे, भाई मेरे को तो ये सब नहीं करना। देखो ये उन बच्चों के लिए जो मतलब प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी आंसर लाने सकते हैं ना, उनके लिए। मान लो मैंने x मान लिया, ठीक है, ऊपर वाले जैसे कर रहे हो ना आप, अगर इसकी तरह करो तो इसकी तरह करने के लिए क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, चाहे 100 मान लो, आपकी मर्जी है, मैं तो मना नहीं करूँगी, देखो आप पे डिपेंड है। x मान लिया, x पे क्या होगी, 10% की कमी, 10% की कमी मतलब 90 बटा 100, फिर कितने की 20% की कमी, मतलब 20% का मतलब 80 बटा 100। इतने की कमी होने पर पैसे कितने हो गए, 2,88,000 रुपये। ठीक है, अब वर्तमान तो यही मान है ना, 2 साल पहले कितना में खरीदा था, x रुपये में खरीदा था, x रुपये में खरीदने पर इसमें 10% की कमी है, फिर 20% की कमी है, तो लास्ट में इतने रुपए बच गए भाई। ठीक है, तो 2 साल पहले की बात पूछी है, तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान निकालोगे, यहाँ से देखो 0 से 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 0 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करना तो आपको आना चाहिए। देखो 2,88,030। अब देखो गुणा की है ये वाली संख्या ना भाई, ये है देखो 9 गुणा 8 बटा 100 है, कोई दिक्कत। ये वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, इसके गुणा में चली जाएगी, और ये कहाँ चली जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 288,000 बट्टा 9 गुणा 8, और ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इसको सोल्व कर लो, चाहे इसको कर लो, बात तो वही बराबर है। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो आपके कितना आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतने में खरीदा। ठीक है, आपकी इच्छा हो ना x मान के करो,
जो x मान के करना चाहिए वो ये वाला मेथड अपना लेना, जो x मान के नहीं करना चाहिए वो ये कर लेना। चॉइस आपकी है, करना आपको है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार में रिवाइज करना पड़ेगा। आप सोचो कि मेरा वीडियो देख लिया, सुन लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, राइटिंग में मैडम की ठीक ठाक है, देखो इतनी भी खराब नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है, समझ में आ जाती है, मतलब इतना कहने का है। तो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को उसको अप्लाई करना। खुद कॉपी पेन जब तक नहीं लोगे मैथ्स नहीं आने वाली। मैथ्स का एक रूल है, मैथ्स जितनी प्रैक्टिस करते हो ना उतनी आएगी। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। देखो ये जो है ना बात कही हुई है, इंग्लिश कोटेशन है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, वह इस पे लागू होती है। चलिए आगे बात करते हैं। एक वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है? 3750 रुपये। अभी वर्तमान का पूछा, देखो वर्तमान का बताइए चीज़, ध्यान रखना। जो चीज़ बोले आपके पास पेन रहेगा। पटवार की अगर एग्ज़ाम देते हो तो आपके पास ऑफलाइन पेपर ऑनलाइन आएगा कि ऑफलाइन देख लेना एक बार, ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा भाई, अगर ऑनलाइन भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ोगे, उस टाइम नोट करते जाना जल्दी। देखिए 3 घंटे क्या करोगे, कौन सा, अगर 1 घंटे में सलटा लोगे पूरा पेपर तो कौन सा कोई अवार्ड मिल जाएगा? कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 3 घंटे का पूरा यूटिलाइजेशन करो, आराम से करो, ठीक है। 3 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। वर्तमान मूल्य 3750 रुपये प्रति वर्ष। इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? हर साल अब बढ़ रहे हैं पैसे, ठीक है। तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य इतना हो जाएगा, कितना? 5400 रुपये हो जाएगा। इतने में, वर्तमान में इतना है, 20% से रेगुलर बढ़ रहा है। इतने पैसे होने में कितना समय लगेगा? वो तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी तो लगाते हो ना, वो का वही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो वर्तमान मूल्य कितना है, चलो मैं करके बताती हूँ, 3750 रुपये, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है इसके ऊपर? 20% की वृद्धि। 100 पे 20 की मतलब 120/100, ठीक है। समय मेरे को पता नहीं है कितने दिन करना है, तो क्या कर लूँ मैं? टी कर लूँ, बराबर क्या कर लूँ भाई, वर्तमान मूल्य कितना है, इसके बाद में इसका मूल्य कितना हो चुका है, 2 वर्ष बाद में 5400 रुपये हो चुके हैं, ठीक है। अब ये अगर मैं संख्या बात को, तो ये किधर चली जाएगी? इधर। वैसे इसको सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 पंजो 10 होता है, 2 छिक 12 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 6/5 का पावर 3। और ये गुणा वाली संख्या इधर जाते कहाँ जाएगी? बट्टे में आ जाएगी। तो 5400 बट्टा 3750, 0 से 0 कट गया। दोबारा कट रहा है, 5 से कट रहा है, काटना चाहो तो काट लो। 5 7 35 होता है। 35 में से 2 गए, नहीं 35 में से 37 गए, कितने होते हैं? 2 बच गए, तो कितना आ गया? 25 आ गया। इसको भी 5 से काट लो, 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, 5 8 40 हो गया। दोबारा कट रहा है किसी से भाई, कट रहा है कि नहीं कट रहा? ये कट रहा है। किससे कट रहा है? अगर 3 से काटो तो कितना होता है? 3 दूनी 6 होता है, 3 पंजो 15 होता है, ठीक है। ये भी कट रहा है, 3 तिया 9, 3 छिक 18, तो ये कितना? 36। दोबारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है भाई? अगर नहीं कट रहा है, देखो 36 और 25 किसी का क्यूब वर्ग या क्यूब बन रहा है, देखो क्यूब तो बनने से रहा, तो किसका बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है ना। अगर मैं बोलूँ 6/25 5 की पावर t बराबर 36, किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 5 25 किसका? 5 का स्क्वायर, कितनी? 2। तो देखो ये वाली संख्या दोनों बराबर है, तो t बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ में आया? अगर कोई बंदा इस तरीके से करे ना, जब भी एक कमी वृद्धि 2 संख्या दे देना वर्तमान ये, तो आपको कुछ नहीं करना, ये इतना तिगड़मबाजी नहीं करना है कि इसको 120 लिखोगे 100 करोगे। क्यों कर रहे हो फालतू में इतना कुछ? शॉर्ट देखो इधर, पहले ये दे रखा, आपको पता है इनका या तो स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा। 2 ही तरीके होंगे, या तो 3 वर्ष आएगा या 2 वर्ष आएगा, ठीक है। प्रतिशत में आएगा तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। या तो क्यूब बनेगा या स्क्वायर बनेगा। क्यूब और स्क्वायर आने चाहिए आपको भाई। अब नहीं आएंगे तो उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट में क्या बढ़ा? 5400। 5400 कितने पर भाई? स्टार्टिंग कितना था? इनको दोनों को काट लो, इनको काटोगे तो कितना आ गया भाई? यहाँ पर देखो 36 आ गया, इसके कितना आ गया? 25 आ गया, लास्ट में काटोगे तो। अब आपको पता है 36 और 25 ये दोनों किसका स्क्वायर? अगर स्क्वायर है कि क्यूब? क्यूब तो बन नहीं से रहा, तो ये किसका है भाई? ये 6 का स्क्वायर है, ये किसका है? 5 का स्क्वायर है, तो 2 वर्ष आ जाएगा। आपको ये देखना है नहीं कितना बढ़ा कितना घटा, छोड़ो उस चीज़ को, आपके पास आंसर आ जाएगा सीधा। इस तरीके से करिए, शॉर्ट तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए कम से कम। लाइक करने में देखो आप लोग कंजूसी ना किया करें, ठीक है। चलिए, एक मकान का वर्तमान मूल्य इतने रुपए है, ठीक है, 5 लाख रुपए है।
प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% की कमी हो रही है। ठीक है भाई, 5 लाख रुपए थे, हर साल इसमें 10% की कमी हो रही है, तो बताओ कितने वर्ष बाद में इतने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 3,64,500 रुपये हो जाएंगे। तो वही तरीका ऊपर वाले का, ऊपर वाला वर्तमान मूल्य कितना है भाई, कितने की कमी हो रही है, 10% की, यानी कि 90/100। कितने वर्षों के लिए हो रही है पता नहीं है, तो टी कर दिया। लास्ट में कितने बन गए, 3,64,500 रुपये हो चुके हैं। टी का मान निकालना, इस संख्या को इधर ले जाओ तो कितना हो गई, 0 से 0 काट लो, 9/10 का पावर टी। अब ये जो बनेगा ना, ये ध्यान रखना, 9 और 10 की चीज़ें बनेगी, क्या बनेगी वैल्यू वो मुझे पता नहीं है, अभी देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 36,64,500 बट्टा 2 जीरो से 2 जीरो घट गया, कट रहा है 5 से, 5 एकम 5, 1000 बन गए, 5 7 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 4 बच गया, 5 निम 45। अब बताओ 729 बट्टा 1000 वैल्यू आ चुकी है। ये किसी का क्यूब या स्क्वायर बन रहा है क्या, बताओ। स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब जरूर आपको पता है। अरे ये दिख नहीं रहा क्या, ध्यान नहीं दिया तो सॉरी भाई। देखो मैंने काटा ही है बस। अब देखो 9/10, 729 जो है वो किसका क्यूब होता है, क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। और 10,000 किसका है भाई, 10,000, अगर 1,000 बात की जाए तो 1,000 किसका, 10 का क्यूब होता है। ठीक है, अगर ऊपर 729 का नहीं पता तो आप 1,000 का याद रखो, ये है तो ये भी होगा कन्फर्म है, तो तुक्का लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आप तुक्का क्या है तो आंसर बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, 9/10 का क्यूब हो जाएगा। इधर भी क्या है, 9/10 की पावर टी है, ये वैल्यू सेम है, तो टी बराबर कितने साल, 3 साल हो जाएगा। इतना झंझट नहीं करना है इतनी बारी, आपको सीधा का सीधा क्या करना है, वही तरीका अभी जो मैंने बताई थी। सबसे पहले ये सैली वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले लास्ट वाली लिखो, फिर क्या करना है, पहले वाला मान देखो, फिर इनको काट दो। तो ये स्क्वायर किसका बनता है, ये तो 729 बनेगा, ये 1,000 बनेगा। अगर आप इन दोनों की बात करो तो ये तो क्यूब होता है, दोनों को दोनों आप देखते ही पता लगो, तो क्यूब होते ही कितना आंसर आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जनसंख्या वाला बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, बहुत ही, अगर आप इसको भी गलत करके आते हो तो भाई आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो पूरे प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, कंटिन्यू। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक जमीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 72,900 रुपये है, तथा एक मकान का वर्तमान मूल्य कितना है, इतना रुपये है। यदि जमीन के मूल्य में प्रतिवर्ष कितने 10% की कम वृद्धि हो रही है और मकान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कितने की 10 की कमी हो रही है, तो बताओ कितने वर्षों बाद दोनों का मूल्य एक समान होगा। भाई सीधी बात है, एक जमीन और मकान का है, एक न एक स्थिति, एक न एक साल तो ऐसा आएगा जब दोनों का मान क्या होगा, समान हो जाएगा। वो कब हुई, कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई एक दो चीज़ अलग से दे दी, कुछ नहीं है। वो पहले वाला मेथड लगाना, जनसंख्या का ये कमी वृद्धि का, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, इतने साल बाद में ये हो गया, इतने साल पहले ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वो एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो पहले कितना था, अभी वर्तमान में कितना हो चुका है, वर्तमान में कितना है, ये रहा। ठीक है, तो कितना है, 72,900। कितने की कमियां वृद्धि, 10% की वृद्धि, यानी कि 100 पे 10 की वृद्धि, 110 हो गया। समय का मेरे को पता नहीं है टी, और ये कितना हो गया भाई, वैसे देखा जाए तो ये तो दिखने में पता चल रहा है। देखो 1 3 3 1 1331 किसका क्यूब होता है, सबको पता है 11 का क्यूब होता है। कोई बंदा ऐसा है ना जो जिसने 2-3 बार निकाला है ना, तो वो सीधा आंसर निकालेगा। और ये 729 किसका हो रहा है, ये भी पता है कि 2 जीरो से 2 जीरो घट गया, ये भी किसका हो रहा है, ये 9 का हो रहा है। तो 9 का क्यूब है, ये किसका है, 11 का क्यूब है। पता चल रहा है, सीधा सीधा आंसर निकालने वाला। देखते ही आंसर 3 दे देगा, आगे पढ़ेगा ही नहीं आंसर। चलो मैं फिर भी पूरा करती हूँ क्योंकि मेरे को आपको पूरा ही पढ़ाना है। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, ये संख्या किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, 0 से 0 तो कितना बच गया, 10/11। टी बराबर कितना हो जाएगा, 133100। ये संख्या भी इधर आ जाएगी तो कितना, 72900। 2 जीरो से 2 जीरो घट गया। अब ये बताओ 1331 और 729, 729 मैंने अभी बताया था क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, जमीन के मूल्य में तो क्या करते हैं,
मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया कि एक बार देखना भाई जरा। जमीन के मूल्य में क्या 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। एक मकान का मूल्य तो ये है यदि जमीन के मूल्य में 10% की कमी हो रही है। अच्छा, मैंने ये एक वैल्यू लिखी नहीं, इसका तो अपन ने लिखा ही नहीं भाई। एक मिनट भाई, स्क्रीन हिल रही है, एक बार रुको। इसका तो लिख दिया। अरे ये तो नहीं पढ़ा, मकान के मूल्य में इतनी कमी भी तो हो रही है ना, मकान का मूल्य है, इसमें तो कमी की नहीं है अपन ने। इसमें कमी हो रही है कितने की, 10% की कमी, मतलब 90/100 हो गया, ठीक है। कमी कितने की हो रही है, समय का मेरे को पता नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये वैल्यू निकाल दी है, इसको इधर ले जाओ, ठीक है भाई। इसको इधर ले, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, अगर मैं इनको सोल्व करूँ, ये वाली संख्या किधर इधर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, इसको मेरे को करना पड़ेगा, यानी कि ये इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 10/9 की पावर t। इधर ले आओ, देखो जब भी इधर लेके आते ना तो ये तो नीचे आ जाएगी, ये कहाँ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। 10 से 10 कट गया, कितना बचा, समय सही में तो 11/9 की पावर t हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1331/729। देखो मैंने लिखा नहीं था भाई, ध्यान नहीं दिया था कि ये 10% कमी वाला मकान का लिखना रह गया था, ठीक है। अब आपको पता है 11/9 ये किसका क्यूब होता है, ये किसका है, 11 का क्यूब, और ये किसका है, 9 का क्यूब है, तो क्यूब है। और ये कितना है, 11/9 की पावर t। तो जब ये वैल्यू सेम है तो t का मान कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन का दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले देखो क्या बोला है, जमीन का वर्तमान मूल्य ये है, ठीक है। इस जमीन के मूल्य में तो क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही, तो जमीन के मूल्य में मैंने 10% की वृद्धि कर दी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, मकान का मूल्य ये है, इसमें कितने, इसकी 10% की कमी हो रही, मकान का मूल्य ये रहा, इसमें कमी कर दी, ठीक है। जो क्वेश्चन में दे रखा था वो एज इट इज किया, ठीक है। अब ये क्या किया, ये वाली संख्या तो इधर लिया है, ये वाली इधर लिया है, ठीक है। देखो जब भी होता ना, देखो मैं इधर बता देती हूँ आपको थोड़ा सा, ये है 11/10 की पावर t बराबर 9/10 की पावर t। इस तरीके की अगर संख्या है तो देखो इसको ले जाने के लिए या तो इसको इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे तो क्या होगा, 11/10, ये 9 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इससे कट गया तो क्या होगा, 11/9 की पावर t। ये लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये थे आपके जनसंख्या वाले क्वेश्चन। अब कुछ घोल वाले क्वेश्चन भी आपको करवाई देती हूँ कि कितने लीटर चीनी के अंदर विलियन में कितना घोल वगैरह होता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सबसे ईजी तरीका है, मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी इसमें करने का। हालांकि मोस्टली बच्चों को तो इनका पता भी है सारे क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको सारे करवा रही हूँ। 15 लीटर चीनी तथा चीनी पानी के विलयन में 20% चीनी है, इनमें से कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा कि चीनी कितनी बचे, 25% बचे। पहली बात कितना दे रखा है, 15 लीटर। सबसे पहले तो ये लिखो पूरा घोल कितना है, 15 लीटर है, ठीक है। 15 लीटर में क्या कर दिया, एक साइड तो क्या है, वाटर है, एक क्या है, चीनी है, क्या है, चीनी है और वाटर है, ठीक है। वाटर की बात की जाए, पहले क्या दे रखा है, 15 लीटर विलियन में 20% चीनी है, चीनी कितनी है, 20%, कितनी है, 20%। तो 15 का 20% निकाल लो भाई, कितना होता है, 0 से 0 कटा, 2 5 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, तो 3 तो कितनी हो गई, चीनी आ गई। तो बताओ 15 में से 3 गए, कितने बचे भाई, 15 में से 3 गए, कितने बचे, 15 - 3 बराबर 12, तो 12 क्या बच गई आपके पास में, पानी बच गया। आगे देखो कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा, यानी कि पानी को क्या करना है, आपको कम करना है, ठीक है। मान लो मैंने x कम कर दिया, सपोज करो मैंने क्या कर दिया, x कमी कर दी। फिर क्या बोला है, वाष्पीकृत करना होगा अगर कि चीनी 25% हो जाए, ये जो चीनी है ना 3 लीटर थी, अब ये कितनी हो जाए, 25% हो जाए। बताओ चीनी 25% है तो 100 में से 25 गए, कितने बचे, 75 बचे। तो 75% क्या हो गया, वाटर हो गया। अब देखो जब भी किसी को कमी वृद्धि करते ना, किसी में ऐड कर दो
निकाल दो पानी, ऐड कर दो पानी, निकाल दो, या चीनी में कुछ ऐड करते हैं निकाल देते हैं। जिसमें से निकालते हैं और जिसमें से ऐड करते हैं उससे कभी आंसर नहीं आना है, उसके विपरीत वाला आना है। ठीक है, उसके विपरीत वाला लेते हैं अपन भी। तो विपरीत वाला कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा विपरीत वाला ये है। इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। ऐसा का ऐसा मतलब 3/25 लिख रखा है, 25 लिख दिया। किस पे कर रहे हैं अभी, 25 और 75 कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 100 पे ले रहे तो गुणा 100 हो गया। 25 चौक क्या होता है, 100 होता है। 4 × 3 कितना, 12। ये 12 किसका आ गया भाई, चीनी का मान आ गया। कितना आ गया, चीनी का मान आ गया। अब 12 इसमें चीनी है तो पानी बताओ कितना, पूछा क्या है, कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा। तो भाई चीनी का पानी का निकालना है तो पानी निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। पानी बराबर कितना हो जाएगा, 15 - 12। 15 में से 12 गया, कितना बचा, 3 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 लीटर आंसर हो जाएगा। दोबारा समझिएगा, सबसे पहले जो टोटल मान दे रखा वो निकालना है। क्या किस किस का घोल है, चीनी और पानी का। मैंने चीनी लिख दी, पानी लिख दी। अब क्या बोला, चीनी 20% है। ठीक है, चीनी क्या है, विलियन में 20% है। तो वही 15 का 20% निकाला तो आंसर कितना आ गया, 3 लीटर आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 3 ये आया तो 15 में से 3 निकाल दिया तो बच्चा कितना, भाई सीधी बात है, ये 20% है तो ये कितना हो जाएगा, 80% ही तो हो जाएगा इसका। तो 15 का 80% निकालोगे तो भी कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। डायरेक्ट निकालो चाहे वैसे परसेंट निकाल लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, पानी वाष्पीकृत होगा। तो वाष्पीकृत कर दिया तो मैंने x कर दिया। ठीक है, तो चीनी कितना हो जाएगा, 25% हो गया। जब चीनी 25% है तो पानी कितना, 75%। कमी वृद्धि जिसमें करते हैं उसके साथ सामने वाली संख्या से आंसर आने हैं। जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख दो, 3/25। और किस पे, 100 पे, तो 100 कर दिया। भाग गुणा घटाया तो कितना, 12 आ गया। निकालना किसका है, ये कितना लीटर पानी वाष्पीकृत करना होगा, 3 लीटर पानी वाष्पीकृत करना होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करना है, इसका आंसर बताना है। अगली क्लास में मैं आंसर इसका दूंगी। 32 लीटर अम्ल तथा अम्ल पानी के विलयन में 25% अम्ल है तथा इसमें कितने लीटर पानी मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 16% हो जाए। सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, वो का वही तरीका है, करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन आप लोगों को करके खुद रखने हैं। इसके बाद में अगली क्लास आएगी तब मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी, पर उम्मीद करती हूँ कि सभी के सभी इसको सॉल्व कर रहे होंगे और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। 10 लीटर दूध में 5% पानी है, इसमें कितना दूध और मिलाना होगा कि पानी 2% हो जाए। ठीक है, बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, मैं पटवार का कंप्लीट कोर्स करवाने वाली हूँ। प्रतिशत वाले चैप्टर में अभी आपके क्या बचेंगे, ये नमक का ये घोल वाले 2-4 क्वेश्चन और करवाने के बाद में आपके बचेंगे किसके, भाई मान लो परीक्षा है, परीक्षा में कितने बच्चे पास हो गए और कितने बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। कई बच्चे होंगे मैथ्स में पास होने वाले, कई हिंदी में पास होने वाले, कई दोनों में फेल होने वाले। तो वो क्वेश्चन और बच गए हैं आपके। इसके बाद में प्रतिशत वाला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिशत के बाद में आप मेरे को बताइएगा आपको क्षेत्रमिति पढ़नी है कि बाकी और अर्थमेटिक वाले में कोई सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे बहुत सारे सारे बच रहे 7-8 टॉपिक तो आपके पटवार के अंदर ही है, तो आप कौन सा पढ़ना चाहोगे वो आप मेरे को कमेंट करिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।